Students, today we are going to start lecture number 4, unit number 1, introduction to sets, and the topic is some special types of sets. Last lecture में आपने exercise number 1A, 1B and 1C attempt की थी. आज आप लोगों को कुछ टाइप्स करवाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने क्वेश्चन सोल्व करने होंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो है यूनिट सेट. यूनिट का मतलब होता है एक. ओके स्टूडेंट्स, सिंगल मतलब ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेट. प्रॉपर डेफिनेशन इसकी देखते हैं. सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट. ठीक है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेट. तो एक एग्जांपल आपने यहाँ पे पुट करनी है, अपने से ही कर सकते हैं आप लोग. 0, तो ये 0 भी तो एक एलिमेंट है. 0 की जगह आप कुछ भी लिख लें. आप लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट का कोई भी आप लेटर ले लें, C. तो C क्या है? एक ही एलिमेंट मैंने इसमें लिखा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेट क्या है? यूनिट सेट. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप इज डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट का मतलब होता है कि आपस में कोई मिलाप ना होना. ठीक है, मतलब कोई से दो ऐसे सेट्स हैं उसके एलिमेंट्स नहीं मैच हो रहे, उसको हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट. मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, उसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट. तो प्रॉपर डेफिनेशन जिसकी क्या होगी? अ सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट. तो उसको हम ऐसे सेट को कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स. फॉर एग्जाम्पल, ई हमारे पास सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 3, 4 एंड F इक्वल्स टू, ये भी F जो है वो हमारा सेट है दूसरा, F 5, 6, 7. तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है और कोई भी कॉमन नहीं है, मैच नहीं हो रहा. इट्स मीन ये कौन सा सेट हुआ? डिसजॉइंट सेट. थर्ड टाइप इज ओवरलैपिंग सेट्स. ओवरलैपिंग मतलब एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, 2 हो जाए 3 हो जाए, वो सेट पे डिपेंड करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ओवरलैपिंग की एग्जाम्पल देती है. मेरे हैंड से आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको ओवरलैप करती हूँ ऐसे. इसका मतलब है कि ये जो हमारे थंब है ये थंब के नीचे आ रहा है, राइट थंब लेफ्ट थंब के नीचे आ रहा है, और ये जो हमारी मिडल फिंगर है मिडल फिंगर के नीचे आ रही है. इट्स मीन कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद हो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट. तो किसी भी दो सेट्स में हमारे पास 2 या 3 या 4 या सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो सकते हैं. तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है अ सेट विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट. मतलब कि कोई एक कम से कम एक कॉमन एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स. तो एग्जांपल आप खुद से भी पुट कर सकते हैं. जी हमारे पास एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5 एंड एच हमारे पास सेट है 2, 3, 4. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 सेम है. इट्स मीन कि ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस पे लाई कर रही है. ठीक है, मतलब कम से कम एक इसमें है एलिमेंट जो है वो सेम है. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. नेक्स्ट टाइप इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी का मतलब होता है खाली, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट. अ सेट विच हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट. खाली सेट का दूसरा नाम क्या है? ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जानने के लिए वीडियो आपने ये पूरी देखनी है. लास्ट में फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन आपको बताऊंगी. ठीक है, अब देखते हैं कि एम्प्टी सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो ये है कि कर्ली ब्रैकेट्स जो अंदर से खाली हो, मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा. दूसरा ये कि ये साइन जिसको हम 5 बोलते हैं, ये वाला साइन भी आप लोग यूज़ कर सकते हो खाली सेट के लिए, एम्प्टी सेट के लिए और कर्ली ब्रैकेट्स पे. ओके स्टूडेंट्स, अदर टाइप इज इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना, मतलब तादाद का सेम होना. एलिमेंट्स का सेम होना नहीं, तादाद का सेम होना. ठीक है, मतलब हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक सेट में 3 एलिमेंट्स और दूसरे में भी 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट. ठीक है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं. अ सेट विच हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट.
तो इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल। जे एक हमारे पास सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और के हमारे पास एक सेट है ABCD। तो यहाँ पे आप गौर करें कि इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स की तादाद क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इक्वल सेट, इक्वल का मतलब होता है बराबर, मतलब अगर 3 है सेट के एलिमेंट्स तो दूसरे में भी 3 होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो सेम भी हों, मतलब एक सेट में ABC है तो दूसरे में भी ABC होना लाजमी है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। सेट्स विच हैव सेम एंड इक्वल एलिमेंट्स इज कॉल्ड इक्वल सेट्स। सेट L हमारे पास है 2 3 4 एंड M इक्वल्स टू 4 2 3। तो ये मैंने इस तरह से इनकी प्लेस इसलिए चेंज किया है, अगर ये प्लेस चेंज होने के बाद भी सेम रहते हैं तो इसका ये मैटर नहीं करता कि ये इनकी जगह तब्दील हुई है, मैटर ये करता है कि ये सेम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई से 2 सेट मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि काउंटिंग नंबर्स 1 to 100, ठीक है, ये हमारे पास एक है यूनिवर्सल सेट। अब मैं यूनिवर्सल सेट में से कुछ एलिमेंट्स निकाल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैं कहती हूँ कि 1 से 50 एंड 51 to 100। अब ये जो मैंने 2 सेट बनाए ये दोनों के दोनों पहले वाले सेट का हिस्सा है, मतलब ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स एक सेट में मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो इसकी डेफिनेशन होगी इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट्स कोई से भी 2 सेट्स हैं वो एक सेट में मौजूद होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1D। क्वेश्चन नंबर 1, पिक इनफिनाइट एंड फिनाइट सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड हो और अनलिमिटेड हो, वो आपने इसको क्या करना है, सेपरेट करने है सेट्स को। तो फर्स्ट पार्ट है इसका सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। तो आप इसको काउंट भी कर सकते हो, पाकिस्तान की सिटीज़ को कौन कौन सी हैं और काउंट भी कर सकते हो, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसको ऑब्जेक्ट्स जिसको आप काउंट कर सको वो क्या होते हैं, फिनाइट। ठीक है, तो ये सेट कौन सा हुआ, फिनाइट। आपने इसको F से रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब हमें ये पता तो चल गया होल नंबर्स का सेट है, लेकिन ये नहीं पता कि इसकी लिमिट कहाँ तक है। स्टार्ट तो जीरो से होते हैं, लेकिन इसके लास्ट 1 जो नंबर होगा वो हमें नहीं पता। इट्स मीन ये अनलिमिटेड है, मतलब ये कंटिन्यू है, चलते जा रहे हैं, इसका लास्ट एलिमेंट हमें नहीं पता। तो ये कौन सा सेट हुआ, इनफिनाइट। हम I से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका था व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे देना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपने ये लास्ट तक वीडियो देखनी है लास्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द एम्प्टी सेट्स, मतलब ये हमारे पास सेट है, इसमें से आपने बताना है कि एम्प्टी सेट कौन सा है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, खाली, बिल्कुल खाली हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। तो काउंटिंग में अगर आप लोग देखें 9 एंड 10 के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है, 9 के बाद 10 आता है, तो इन दोनों के दरमियान ये क्वेश्चन है कि होल नंबर्स हैं और 9 और 10 कौन कौन सा है। तो 9 और 10 के दरमियान कोई भी नहीं है एलिमेंट आता, इट्स मीन ये क्या हुआ, नॉट एम्प्टी। तो आपने क्रॉस का साइन यूज करना है। ये क्या हुआ, एम्प्टी सेट है, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है और 9 और 10 के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है, इट्स मीन ये क्या है, एम्प्टी सेट। पार्ट नंबर 2, पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994, मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 1994 से पहले मार्स पे लोगों ने लैंड किया था, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं है, वो तो 1994 के बाद या ऑनवर्ड जितने भी ईयर्स हैं वहाँ पे तब उन्होंने मार्स पे लैंड किया था। तो ये क्या हुआ, रॉन्ग, मतलब एम्प्टी सेट है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000। तो 1000 से अगर ग्रेटर देन देखें तो वो 3 डिजिट होते हैं क्या,
नो। तो इट्स मीन ये क्या हुआ, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेयर द इक्वल सेट्स, मतलब आपने इक्वल सेट की पेयरिंग करनी है। जो इक्वल सेट्स हैं वो आपने यहाँ पे शो करना है कि कौन कौन से इक्वल सेट्स बन रहे हैं। तो इक्वल सेट वो होते हैं जिसके एलिमेंट भी सेम हो और उनके एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो। A इक्वल्स टू 149 एंड B इक्वल्स टू 12, 22, 32। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद सेम है, ठीक है। तो क्या ये इक्वल सेट होगा, नो, ये इक्वलेंट है, ये इक्वल नहीं है। इक्वल तब होगा जब इसमें 149 है और इसमें भी 149 होगा। तो इट्स मीन ये क्या हुआ, इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट, A इक्वल्स टू 0, मतलब एक सेट में 0 है, इसमें एक एलिमेंट है, एंड B इक्वल्स टू खाली एम्प्टी सेट, ठीक है, खाली सेट। अब यहाँ पे इसमें एलिमेंट है लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं, नो, ये इक्वल नहीं है क्योंकि 0 भी एक एलिमेंट है, ये खाली सेट का हिस्सा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, A इक्वल्स टू SMQ एंड B इक्वल्स टू MQS। अब यहाँ पे इनकी प्लेस सिर्फ चेंज की है, लेटर सेम है। अगर आप A के लेटर्स देखें और B के लेटर्स देखें वो दोनों सेम है। इट्स मीन यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम है और इनके नंबर्स भी सेम है, तो ये क्या हुआ, इक्वल सेट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मैंने आपके लिए रेज किया था। व्हाट इज एन एम्प्टी, अनदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट? द अनदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट इज नल सेट। खाली सेट का दूसरा नाम क्या होता है, नल सेट होता है। तो आपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे ये आंसर लाजमी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।